Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का टॉपिक जो है वो है उनकी तरफ से आपके लिए हैंड रिटन मैसेज। ओके, ऐसा क्या मैसेज है जो वो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं पर किसी ना किसी वजह से वो पहुंचा नहीं पाते हैं। या तो समवेयर उनका ईगो बीच में आ जाता है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में है, या फिर हो सकता है कि इतनी हद तक झगड़ा हो गया है कि वो अभी एक स्टेप आगे आने की कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं या फिर नहीं कर पाते हैं किसी रीज़न से। पर ऐसी कौन सी बातें हैं जो अगर आपकी जब मुलाकात होती है एंड ये सारी चीज़ें अगर साइड में रखते तो वो क्या कहना चाहते हैं आपको, वो दिल ही दिल में क्या फ़ील करते हैं, और ऐसा कौन सा मैसेज है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपके सामने आकर आपसे कहना चाहते हैं, छुपाना नहीं चाहते और अब अंदर ही अंदर दिल में नहीं रखना चाहते। ओके, तो ये होगा आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक। 2 ब्रेसलेट्स रखे हैं मैंने आप लोगों के सामने, 2 पाइल्स होने वाली है। पाइल नंबर 1 जो है वो है ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट। ओके, पैरेट ग्रीन कलर है। ओके, अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो ये सर्पेंटाइन ब्रेसलेट है। दूसरा ब्रेसलेट जो है वो है ये ब्लैक ब्रेसलेट। ओके, और इसका नाम अगर आप जानना चाहते हो तो ये स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ब्रेसलेट आपको चूज़ करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, उस हिसाब से आप वीडियो फॉरवर्ड करके अपने पाइल का रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। बट आप वीडियो फॉरवर्ड करें इससे पहले आज के स्पेशल प्रेयर्स की बात कर देते हैं। आज के स्पेशल प्रेयर्स मैं कर रही हूँ अपने ये सारे मैसेजेस जो हैं वो आप तक जल्द से जल्द आपके पार्टनर पहुंचाए, बात करें, कांटेक्ट बनाए, और ये डायरेक्टली आपको टैरो ना देखना पड़े, ये डायरेक्टली आपसे सामने आकर आपसे ये सारी बातें कहें, आपके सारी बातें ये बोलें। इसके लिए मैं आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। तो आज के प्रेयर्स अगर आपको रिसीव करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए, तो मैं आपकी तरफ जो है ये स्पेशल प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूँगी। ओके, साथ ही गाइस 12 मार्च से अपना एंजल थेरेपी का बैच नंबर 10 शुरू हो रहा है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे कोर्स से रिगार्डिंग दे दूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 ग्रीन ब्रेसलेट से। पाइल नंबर 1 ग्रीन ब्रेसलेट जिन्होंने चूज़ किया था, यहाँ पे रख देती हूँ आपकी नज़रों के सामने। लेट्स सी, पहले टैरो के थ्रू देखेंगे हम, फिर मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी हम देखेंगे। और पहले टैरो से शुरुआत करते हैं। उनकी सिचुएशन थोड़ी बहुत जान लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं उनके मैसेजेस की तरफ। थोड़ी बहुत सिचुएशन आपके पार्टनर की जान लेते हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। उनका चेहरा आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। फोकस ऑन योर पार्टनर्स एनर्जी। ओके ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हुई हैं आपकी पार्टनर की। और कुछ कार्ड्स आते हैं, क्या देखते हैं हम। और कुछ गिरता है क्या, देखेंगे। अगर नहीं गिरता तो कुछ निकाल लेंगे। ओके, ठीक है, निकाल लेते हैं हम 2 कार्ड्स। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिखाई देती हैं। ओके ओके, कुछ कैमरा थोड़ा सा हिला लिया मैंने, थोड़ा सा शफल कर लिया। सो हम देख रहे थे आपके पार्टनर जो हैं मुझे डेफिनेटली टावर एनर्जी में दिखाई देते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट एनर्जीज़ में मुझे दिखाई देते हैं, परेशानी में मुझे दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो उनके लाइफ में उनके लिए सही नहीं थी, अच्छी नहीं थी, वो
निकल चुकी है ये दिखाई देता है, ड्रेन हो रहे हैं आपके पार्टनर, नेगेटिविटी सारी बाहर फेंक रहे हैं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। पर उस दौरान आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। ओके तो काफ़ी उथल पुथल मची हुई है ये दिखाई देता है। डेफिनेटली किसी ने रिसेंटली चीट किया है आपके पार्टनर पे, ये भी दिखाई देता है। चीटिंग हुई है उनके साथ में। अभी ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया है, या फिर अदरवाइज़ बिज़नेस में धोखा हुआ है, या फिर घर परिवार में किसी ने धोखा दे दिया है। जिसको ट्रस्ट करते थे बहुत ज़्यादा, उनमें से किसी ने धोखा दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अगेन जस्ट लाइक आई से, निगेटिव एनर्जीज़, भले ही ये धोखा वगैरह मिला है उनको, या फिर जो छूटा है पीछे वो उनके लिए अच्छा ही है, बेटर ही है उनकी लाइफ में, पर फिर भी एक टॉक्सिक रिश्ते में आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं। टॉक्सिक रिश्ते से ज़्यादा मैं कहूँगी टॉक्सिक सराउंडिंग्स में आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स काफ़ी हो सकती हैं, ब्लैक मैजिक ईवल आई एनर्जीज़ काफ़ी हो सकती हैं। बट मुझे समंदर दिखाई देता है कि जब ब्रेकअप हुआ था आपका, आपने या फिर सेपरेशन जब आया था, आपने नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर जो है बहुत बदल गए थे। जैसे वो स्टार्टिंग में थे वैसे नहीं थे, लास्ट में आपने देखा होगा कि काफ़ी बदल गए थे। तो निगेटिव इन्फ्लुएंस में आए थे आपके पार्टनर, निगेटिव एनर्जीज़ में आपके पार्टनर आए हुए थे, और उसकी वजह से जो है निगेटिविटी में अभी भी आपके पार्टनर उसी निगेटिविटी में मुझे दिखाई देते हैं। ओके इमोशंस की अगर बात करें तो इमोशंस सारे अपने कंट्रोल करने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा मैं किसी को सारी चीज़ें ना बताऊँ, मैं अपने अंदर रखूँ, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ों पे आपके पार्टनर मुझे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ज़िंदगी को एक अच्छे नए मोड़ पे लेके जाना चाहते हैं, नए बिगिनिंग्स की तरफ जाना चाहते हैं, पर डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये भी दिखाई देता है। ओके ग्रोथ में जो है शांति नहीं मिल रही है, डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी फेस कर रहे हैं। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। हैंड रिटन मैसेजेस क्या आए हुए हैं, क्या आते हैं, ये देखते हैं आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, ठीक है, सारे आना चाहते थे तो ले लेते हैं हम। आई हैव ऑप्शंस, आई हैव टू फेस चाइल्डहुड वूंड्स, आई होप वी कैन वर्क इट आउट, एंड आई एम सो कन्फ्यूज्ड। डेफिनेटली मैं कहने ही वाली थी कि आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड हैं, बिकॉज सी सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं आपको कि आई हैव ऑप्शंस। ओके मेरे पास ऑप्शंस हैं, अगर मैं ठान लूँ, ओके अगर मैं डिसाइड कर लूँ कि मुझे मूव ऑन करना है तो मेरे पास ऑप्शंस है, मैं मूव ऑन कर सकता हूँ काफ़ी आसानी से। ठीक है ये कह रहे हैं समवेयर आपके पार्टनर। बट ऑन द अदर हैंड ये भी कह रहे हैं कि आई होप कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, आई होप कि हम दोनों रिश्ते में वापस आ जाए, आई होप कि सारा कुछ जो बिगड़ गया है वो वापस से संवर जाए। ओके ये भी कहते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो कन्फ्यूज़्ड है। ओके सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी मिक्स्ड अप दिखाई दे रही है फॉर नाउ। ओके जैसे मैं कह रही थी, अब भी किसी टॉक्सिक रिश्ते में फंसे हुए हैं। अभी हो सकता है कि वो टॉक्सिक रिश्ता रिसेंटली ख़त्म हुआ है, और वो टॉक्सिक रिश्ता था ये जानने के लिए आपके पार्टनर समवेयर डिफ़िकल्ट फील कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था उनको कि ये टॉक्सिक रिश्ता है। और जब आगे बढ़े हैं तो इन द सेंस गाइज आपने देखा होगा कि कार्मिक रिलेशनशिप्स जब ज़िंदगी में एंड होते हैं ना, तो उस वक्त में हमें बहुत तकलीफ़ दे जाते हैं, पर हम जब आगे बढ़ना शुरू करते हैं लाइफ में और दूसरा रिश्ता आता है, या फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं, हमारी ज़िंदगी के पर्पस की तरफ हम बढ़ते हैं, और पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो रिश्ता हमारे लिए सही नहीं था। तो आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल में मुझे उस फेज़ में दिखाई देते हैं। ओके सो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता उनका है, या फिर आगे जो बढ़े हुए हैं, मूव ऑन करने की कोशिश जो उन्होंने की हुई है, उस कोशिश में आपके पार्टनर मुझे बहुत गंदी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं मूव ऑन करूँ भी या नहीं। तो ये आपको बताना ये चाहते हैं कि मैं तो इस रिश्ते में 100% इन्वॉल्व था ही नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे पास दूसरे लोग हैं, मैं अगर आज भी
एक नज़र दूँ तो काफ़ी लोग हैं मेरे पास, मेरे सामने झुकने वाले, मेरे मुझसे प्यार करने के लिए। मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर साथ ही ये कह रहे हैं कि हमारी जो रिलेशन था, हमारा जो प्यार था, मैं चाहता हूँ कि वो वैसा वापस हो जाए सब कुछ। ओके, हम वर्कआउट कर दें, हम ठीक कर दें सारी चीज़ें, ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मैसेज आता हुआ दिखाई देता है। अदर थिंग दैट आई सी इज़ कि आपके पार्टनर जो है वो इस तरह से कन्फ्यूजन जो उनकी ज़िंदगी में आया है, जो दिक्कतें उनकी ज़िंदगी में आई हैं, ये उनके बचपन से रिलेटेड कुछ है। ओके, आप रेजोनेट करेंगे, परवरिश में कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई देती है। ये एक तो हो सकता है कि मम्माज़ बॉय या फिर मम्माज़ गर्ल है, और मैं मदर को उनके दोष नहीं देना चाहती, बट समवेयर ऐसी चीज़ें हुई हैं उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे ओवर पैम्पर किया गया हो या फिर निगलेक्ट किया गया हो। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़िक्र की गई हो या फिर फ़िक्र ही नहीं की थी किसी ने, सही क्या है गलत क्या है ये समझाने में किसी ने इफ़र्ट्स नहीं डाले थे इनके बचपन में, ये दिखाई देता है। और एक चीज़, दूसरा हिस्सा यहाँ का हो सकता है कि ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, यानी कि माँ पिता के हो सकता है कंटिन्यूस झगड़े थे और इसलिए अभी रिलेशनशिप को ये इंसान सीरियसली नहीं ले पाता, रिलेशनशिप में अपना 100% ये इंसान दे नहीं पाता। ओके, और देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अभी तो कन्फ्यूजन वाले एनर्जीज़ दिखाई देते हैं, और कुछ क्लियर हम आगे ले सकते हैं, क्या देखते हैं। ओके, वी हैव वाई इज़ दिस सो हार्ड। जैसे मैं कह रही थी आपको, आपके पार्टनर इतनी हद तक कंफ्यूज हैं, इतने हद तक उनको डिफ़िकल्टीज़ अभी महसूस हो रही है उनकी ज़िंदगी में। देखिए, मेजर आर्कानाज़ में 2 ऐसे कार्ड्स होते हैं जो मुझे बहुत डरावने फील होते हैं, और वो इन द डरावने नहीं होते, पर फिर भी ये जब कार्ड्स आते हैं तो दिक्कत है ज़िंदगी में, ये इस्टेब्लिश हो जाता है। तो वही 2 पावरफुल कार्ड्स आए हैं जो दिक्कत दिखाते हैं। तो डेफ़िनेटली मैं कहूँगी कि पार्टनर की ज़िंदगी में दिक्कत तो है, और ऐसी दिक्कत है जो उन्होंने खुद इनवाइट की है लाइफ में कि आ जा बैल आ जा मुझे मार। ओके, सो इसकी वजह से अभी कन्फ्यूजन में दिखाई देते हैं। अभी कह रहे हैं कि अभी तो ये बहुत बहुत हार्ड हो गया, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, कैसे करूँ सारी चीज़ें, कैसे हैंडल करूँ, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपको लेकर और कुछ मैसेजेस हैं क्या, हम देखते हैं। फ़िलहाल तो कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। आई वंडर इफ़ यू एवर मिस मी। तो ये इंसान जो है ये आपको ही सवाल करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करते हो या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये इंसान जो है, डेफिनेटली गाइस मुझे इसमें ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देती है वो है ट्रस्ट इश्यूज़, यानी कि ये विश्वास नहीं रख पाते बहुत आसानी से। ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड में या फिर पिछले रिलेशनशिप्स में इनका दिल तोड़ा गया है, इनका ट्रस्ट तोड़ा गया है, इनका यूज़ किया गया है, तो उसकी वजह से अभी इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप के लिए वर्थ इट नहीं है। ओके, तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि तुम भी मुझे जैसा मैं फ़ील करता हूँ वैसा ही तुम फ़ील करते हो या नहीं। तो ये इंसान अप्रोच करने में देरी क्यों करेगा, आप ये मैं बताती हूँ आपको। ये इंसान अब आपको आपके साथ बात करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट क्यों होगा, यानी कि टाइम क्यों लगाएगा, क्योंकि उसको रिजेक्शन नहीं लेना है ज़िंदगी में। यानी कि अगर वो आता है बात करने, अगर ये सामने से आते हैं बात करने और आप मना कर दोगे तो फिर इनकी ज़िंदगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए डरते हैं और इसलिए कदम ही नहीं आगे बढ़ाते। ओके, और देखते हैं और क्या मैसेज है उनकी तरफ से। यू आर माई वर्ल्ड। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन फील करते हैं आपसे। डेफिनेटली मैं कहूँगी ये एक काफ़ी अच्छा रिश्ता, एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। एंड एक मेजर आर्कानास जैसे दिखाई देते हैं, कोर्ट कार्ड्स जैसे दिखाई देते हैं, एस है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। ये इंसान भी आपको कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी, आप उनकी ज़िंदगी हो, आप उनकी दुनिया हो,
तो ये डेफिनेटली एक अच्छा रिश्ता है, बट दिक्कत जो है इस इंसान को गाइज़ डेस्परेटली ना हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप खुद हीलर हो तो हील करो उनको। अगर हीलिंग किसी तरह की उनके चक्रास बैलेंस अगर कर पाओ, अगर आप एंजल थेरेपी भी ज्वाइन करते हो तो इनको हील कर पाओगे आप खुद। फिर 4 जगह पे आपको पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, आजकल हीलिंग भी बहुत महंगी हो गई है। सो 4 जगह पे आपको पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, आप इनको इमोशनली हीलिंग कर सकते हो। उसमें एक टॉपिक है जहाँ पे इमोशनल हीलिंग की जाती है। समवेयर दिखाई देता है कि ये इंसान ना अंदर से टूटा हुआ है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सही हूँ, मेरी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और आसपास के लोगों को ना भनक भी नहीं लगेगी कि ये इंसान कितनी डीप ये इंसान सोच सकता है और कितना दर्द में है ये इंसान। आसपास के लोगों को भनक भी नहीं लग पाएगी। बट बहुत ट्रबल्ड है ये इंसान, अंदर ही अंदर कन्फ्यूज़्ड है, सारी चीज़ों को अभी ज़िंदगी में क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। ओके, तो हैंड रिटन मैसेजेस बेसिकली आपके लिए ये एक मैसेज आप इससे उठाइए। ज़्यादा आपके लिए मैसेजेस नहीं थे सिवाय यू आर माई वर्ल्ड और आपको मिस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, पर एक मैसेज इसमें से आप ये उठाइए कि आपके पार्टनर जो है डीपली ट्रॉमेटाइज्ड है, डीपली कहीं पे हर्ट है, अंदर से टूटे हुए हैं, उनको हील करने की आपको ज़रूरत है। उनको थोड़ा सा, मैं जानती हूँ गुस्सा करते हैं, डिफ़िकल्ट बिहेव करते हैं, पर ये करते हैं क्योंकि उनकी खुद की ज़िंदगी की वाट लग गई है। उसमें क्या आपको वो सपोर्ट करेंगे समवेयर। ओके, बट हो सकता है कि इस इंसान में ईगो इतना है कि ये ज़ाहिर नहीं करते, ये खुलेआम बोलते नहीं हैं ये सारी चीज़ें, पर है। ओके, डिफ़िकल्टी ज़िंदगी में है, मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग गाइज जिन्होंने ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंजल थेरेपी अगर ज्वाइन करना चाहते हो ये सारी सिचुएशन को हील करने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कीजिए, जल्दी कीजिए गाइज, क्योंकि अपना कोर्स जो है वो 12 मार्च से शुरू हो रहा है। एंड बाकी लोग जो ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, डोंट वरी, नेक्स्ट मंथ भी ये एंजल थेरेपी आएगा। सो इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो लेटर, यू कैन जॉइन द क्लासेस लेटर एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy and stay blessed. Okay guys, पाइल नंबर 2 की तरफ आए हैं हम लोग, जिन्होंने ये ब्लैक ब्रेसलेट चूज़ किया था। यहाँ पे रख देती हूँ आपकी नज़रों के सामने। हैंड रिटन मैसेजेस जो है मैंने कुछ इस प्रकार हैंड रिटन नोट्स रखे हुए हैं, इनकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पहले देखते हैं करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। उससे हमें उनका मैसेज उठाना, लेना वहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अपनी आंखें बंद करके आप अपने पार्टनर के चेहरे को अपनी आंखों के सामने ला सकते हैं, उससे रीडिंग में मुझे आसानी होगी और आपको रेजोनेट भी काफ़ी क्विकली हो जाएगा। ओके, ये कुछ कार्ड्स गिरे हैं तो ये देख लेते हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स we have Hierophant, 10 of Swords, 8 of Pentacles, Knight of Swords। ठीक है, साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले तो आपके पार्टनर जो हैं आपको मिस करते हैं। ओके, आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, वो कनेक्शन फील करते हैं, दिल उनका टूटा हुआ है आपसे, आपको अलग करके, आपको दूर करके ये इंसान फॉर श्योर खुश नहीं है। ओके, ये मैं श्योरली बता सकती हूँ। समवेयर दिल टूटा हुआ है, दिल में दर्द है, ये दिखाई देता है। ओके, रात को रोमांटिक गाने सुन के रोते हैं। ठीक है, दर्द वाले गाने सुन के रोते हैं, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं फीलिंग है। आप समवेयर ये भी फील करते हैं कि जो ब्रेकअप हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, वो आपकी गलती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि उनकी गलती है, उनको ऐसा लगता है कि आपकी गलती है। ओके, तो उनको लगता है कि आपने बैक स्टैप किया है, आपने शायद, हो सकता है, देखिए जब कोई रिश्ता टूटता है तो 50-50% गलती होती है। अभी भले
दोनों की गलती होती है। भले ही हो कि उन्होंने ब्रेकअप किया, पर आपने उस पोजीशन तक उनको आने दिया, लेके आए, ये भी गलती है, राइट। उन्होंने शायद अभी मैं कई लोगों को कहती हूँ, ऐसे केसेस जब आते हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर कुछ मारते हैं, पीटते हैं पार्टनर उनके, फिर भी होते हैं ऐसे लोग जो चाहिए ऐसा कहते हैं, तभी मैं कहती हूँ कि उनकी 100% गलती नहीं है, आपकी भी है। आपने जब पहली बार उन्होंने हाथ उठाया तो क्यों झेला आपने, राइट। सो समवेयर में ये आपको मैं पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि 50-50 गलती होती है, पर ये पार्टनर जो है समवेयर मुझे दिखाई देते हैं आपके कि आप पे पूरा जो है ब्लेम ढकेल दिए हैं, कह रहे हैं कि आपकी गलती है, आपने बैकस्टैप किया है, आपने झूठ बोला है, यानी कि आपकी वजह से रिलेशनशिप टूटा है, या फिर उन्होंने भी जो भी बर्ताव किया है वो आपके कारण किया है, आपने कुछ बिहेव किया उसके कारण किया है, ठीक है। और एक चीज़ जो दिखाई देती है वो ये है कि फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है कि खुद के दिमाग से वर्क नहीं कर रहे, किसी और के दिमाग से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी और के दिमाग से चल रहे हैं। ऐसा कोई है उनकी ज़िंदगी में जो उनको फीड कर रहा है चीज़ें कि ये करो, ऐसे करो, ये करना है, उसके बाद में ये मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी ये दो तरह से आप यूज़ कर सकते हो कि कोई है ऐसा जो अच्छा गाइड कर रहा है, ओके, क्योंकि हायरोफंट का कार्ड है, कोई मैनिपुलेटिव कार्ड नहीं है, तो दोनों तरह से हम ले सकते हैं कि कोई ऐसा है जो अच्छा गाइडेंस उनको दे रहा है कि तू आगे बढ़, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई गलत गाइडेंस दे रहा है। अभी मैं अच्छे पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि कार्ड ये बुरा नहीं है, ओके। तो उस हिसाब से मैं बताती हूँ, तो शायद कोई हो सकता है कि आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, कोई उनका रिश्तेदार हो, होता है ना कई बार ऐसी उनकी बहनें वगैरह है जो उनको आपके रिलेशन को सपोर्ट करते हैं, तो वैसे कोई इंसान भी मुझे दिखाई देते हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको बोल रहे हैं कि भाई तूने ब्रेकअप करके, या फिर तूने आपसे सेपरेशन होने के बाद में उन्होंने कहा है कि तूने ब्रेकअप जो किया है, अलग जो हुए हो, या फिर धोखा जो दे रहे हो अपने पार्टनर को, वो गलत है, ओके। तो अच्छा गाइडेंस भी, उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो अच्छा गाइडेंस भी दे रहे हैं, ये दिखाई देता है, ओके। आपके पार्टनर सिचुएशन में मुझे ऐसे दिखाई देते हैं जहाँ पे उन्होंने डिफ़िकल्टी खुद, ये फर्स्ट पाइल पे भी आया था, ये सेकंड पाइल में भी आया हुआ है, बट समवेयर ये थिंक ये काफ़ी कॉमन पॉइंट है पार्टनर के, हम जब रीडिंग करते हैं तो ये काफ़ी कॉमन पॉइंट है। और जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को पहले ही कि 50-50% गलती होती है, कोई मिस्टेक करता है और सामने वाला वो करते टाइम देखता है, वो कुछ एक्शन नहीं लेता, ठीक है, तो वो भी गलती ही हो गई। तो उस तरह से मुझे समवेयर दिखाई देता है कि इन्होंने जो भी डिफ़िकल्टी अभी ज़िंदगी में चल रही है वो खुद ने इन्वाइट की है, ओके। लास्ट फाइल में भी ये पॉइंट आया था, वो उन्होंने कहा था ये कह रहे हैं कि बैल मुझे मार, ठीक है, ये सिचुएशन उन्होंने की है। अगर थर्ड पार्टी को भी ये लाइफ में लेके आए हैं तो अपने कर्मों से लेके आए हैं, अपनी गलती से लेके आए हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हो सकती थी कि वो टाल सकते थे, पर उन्होंने नहीं टाला है, उन्होंने डिफ़िकल्टी को इनवाइट किया है लाइफ में, ओके। अभी फ़िलहाल में आपके पार्टनर मुझे करंट सिचुएशन अगर देखें तो काफ़ी बिज़ी दिखाई देते हैं, काफ़ी दिमाग पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा काम ले रखा है, ओके, काफ़ी सारा टेंशन ले रखा है, काफ़ी सारा स्ट्रेस ले रखा है, और उस स्ट्रेस से उनका कुछ भला नहीं हो रहा है, किसी और का भला करवा रहे हैं उस स्ट्रेस की वजह से, ओके। अब बढ़ते हैं हम अपने हैंड रिटन मैसेजेस की तरफ कि हैंड रिटन मैसेजेस क्या है, ओके, क्या कहना चाहते हैं आपको पर नहीं कहते हैं, कि अपने पार्टनर के एनर्जीज़ पे फोकस कीजिए, पार्टनर का चेहरा आंखों के सामने लाइए, कुछ गिर रहा था पर गिरा नहीं, तो वापस से ले लेते हैं, 4-5 निकालते हैं, कैसे देखते हैं क्या होता है। आवर यूनियन विल हैपन, ओके, कैन यू ट्रस्ट मी अगेन, और एक बार शफल करती हूँ, आई एम लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, ओके। और कुछ आता है क्या देखते हैं, तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आई हैव लॉस्ट माई फेथ इन यू, ठीक है।
दिस इज़ नॉट वेरी रेजोनेटिंग, मैं साइड में रखती हूँ इसको। इफ़ नीडेड, इफ़ रिक्वायर्ड और इफ़ इट मेड सेंस लेटर तो हम लेंगे। बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। Maybe it has got some deeper meaning. You make me so happy. I'm sorry for lying to you. I feel that there's someone else involved. Okay, okay, तो अभी ये सेंस बन रहा है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है गाइज, यहाँ पे आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि रीयूनियन तो होगा ही। इस इंसान को समवेयर कॉन्फिडेंस है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ये रिश्ता डन नहीं है। अभी ऐसे है ना ये कि ये आके मुंह पे बताएंगे नहीं, ठीक है। काफ़ी सारे इश्यूज़ आप लोगों के बीच में मुझे दिखाई देते हैं। ये 3 कार्ड्स जो हैं ये मुझे काफ़ी इश्यूज़ दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करके आपके ऊपर चीट किया है, आपको झूठ बोला है, आपको दर्द दिया है। तो उस वजह से वो पहले तो सॉरी कह रहे हैं कि मैंने झूठ बोला, मैंने मैनिपुलेट किया तुमको, मैंने अपनी बात मनवाने के लिए काफ़ी सारे झूठ बोले, तुमको धोखा दिया, तो उसके लिए सॉरी कहना चाह रहे हैं। एक मैसेज सेंड कर रहे हैं सॉरी वाला, एक वाइब सेंड कर रहे हैं, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, फॉरगिव कर दो ये कह रहे हैं समवेयर, ये दिखाई देता है। देन उसके बाद में ये भी कह रहे हैं आपको, ये भी उनके दिमाग में एक सवाल आता मुझे दिखाई देता है कि तुम मुझे ट्रस्ट कर पाओगे क्या, वापस से ट्रस्ट अपनी रिलेशनशिप में आ पाएगा क्या, जैसे हम दोनों का रिलेशनशिप पहले था वैसे ट्रस्ट बन पाएगा क्या, ये पूछ रहे हैं आपसे। इससे क्या दिखाई देता है हमको कि ये सॉरी तो फील कर रहे हैं, गलती हुई है ये एडमिट तो कर रहे हैं, झूठ बोला है ये एडमिट तो कर रहे हैं, पर साथ ही रिश्ते में आपके साथ वापस जुड़ने के लिए इनके दिल में एक ही चीज़ मुझे दिखाई देती है कि वो सोचते हैं कि अभी वो ट्रस्ट दोनों की तरफ से नहीं बन पाएगा। ओके, क्योंकि जैसे हमने पहले रीडिंग में देखा कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। ओके, ये काफ़ी सारी चीज़ें ये कह रहे हैं कि आपकी गलती है, आपकी गलती है, आपकी गलती है। ओके, तो उस हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि मैंने झूठ बोला, मैंने ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, मेरी भी गलती है पर तुम्हारी भी गलती है, ये भी कह रहे हैं। और ये भी पूछ रहे हैं आपको कि ट्रस्ट कर पाओगे क्या आप, ठीक है, अब भी आपकी तरफ से ट्रस्ट हो पाएगा क्या, क्योंकि मेरी तरफ से ट्रस्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मेरी तरफ से तुम पे विश्वास रखना, इस रिश्ते पे विश्वास रखना, इस रिश्ते में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए दिक्कत भरा हो रहा है। ओके, ये समवेयर इनकी तरफ से मुझे मैसेज आता हुआ दिखाई देता है। साथ ही ये भी आपको ये कह रहे हैं कि इसी पास्ट को मैं लेट गो करना चाहता हूँ, इसी पास्ट को मैं भूलना चाहता हूँ। ओके, सो समवेयर रीयूनियन की आशा तो कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन वापस बनाना चाहते हैं, वो ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर वो पूछ रहे हैं आपसे कि ये ट्रस्ट कैसे बन पाएगा, हमें क्या करना होगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा जिससे हम दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पे आए, हम एक दूसरे को उतना विश्वास कर पाए। कि इस रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपने भी कुछ गलतियाँ की हो सकती हैं। इस इंसान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपने गलतियाँ की हैं, ये उनका कहना है, ये उनका मानना है कि आपने गलतियाँ की है। तो अभी और उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, आप किसी और के साथ अभी रिश्ते में हो, आपका कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप चल रहा है आपकी लाइफ में। तो अभी ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ता मतलब अभी क्या करें इस चीज़ को लेकर। ओके, तो आप दोनों का ब्रेकअप जो हुआ था, मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुआ है। ओके, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया है, उसकी वजह से
ब्रेकअप हुआ है, ये आपके पार्टनर, ये इस हिसाब से भी आप इस रीडिंग को ले सकते हैं कि अभी एक थर्ड पर्सन इसमें कोई इन्वॉल्व हो गया है। हो सकता है कि उनकी मदर फादर इन्वॉल्व हो गए हों, आपके मदर फादर इन्वॉल्व हो गए हों, आपके कोई दोस्त इन्वॉल्व हो गए हों, या फिर आपका कहीं कोई एक्स वापस आ गया, उनका कोई एक्स वापस आ गया, कुछ होता है ना ऐसी चीज़ें, आपको जो रेजोनेट होता है वो आप उठा लीजिए। बट समवेयर दिखाई देता है कि वो कह रहे हैं कि कोई तीसरा बंदा अभी आ गया इस रिलेशनशिप के बीच में, तो अभी ट्रस्ट रखना हम दोनों के लिए बहुत दिक्कत भरा होगा, डिफ़िकल्ट होगा। साथ में ये भी आपको बहुत क्लियरली ये इंसान कहना चाह रहे हैं कि आप ही हो उनकी ज़िंदगी की खुशी। ओके, यू मेक मी हैप्पी, यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में मुझे अच्छा फील कराते हो आप, ठीक है, प्यार फील कराते हो आप, वो कनेक्शन फील कराते हो आप। तो आपका और उनका कनेक्शन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाले फैक्टर पता नहीं कहाँ से बीच में आ रहे हैं। ओके, सो उनको अगर आप क्लियर कर देते हो तो ये रिश्ता काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। सो ये था रीडिंग गाइज, जिन्होंने ब्लैक कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है और ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहोगे तो सबसे पहले लाइक कीजिए वीडियो को, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं, एंड साथ ही आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। ऑल्सो गाइज, एंजल थेरेपी का बैच नंबर 10th, हमारा 10th बैच फाइनली शुरू हो रहा है 12th मार्च से। अगर इंटरेस्टेड हो आप तो सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है एंड 21 डेज़ का कोर्स है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही आज के प्रेयर्स अगर रिसीव करना चाहते हो तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, मैं आपकी तरफ ज़रूर प्रेयर्स सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।